हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मंडल सर। और आज का टॉपिक रहेगा रिलेशन फंक्शन और उसके अंदर रिलेशन पार्ट का फुल कंप्लीट कवर किया जाएगा। अभी देख लेते ये कौन कौन चीज़ हमें कवर करना है। एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, फिर आइडेंटिटी रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका पार्ट कवर करेगा। 3 पार्ट में मैं ब्रेक किया, एक है बेसिक पार्ट कर देंगे जो बेसिक नॉलेज, सेकेंड है कुछ सॉल्व करेंगे ये तीनों का कैसे होता है, सॉल्यूशन हो जाएगा सॉल्व। और तीसरा रहेगा कुछ एमसीक्यू कर लेंगे शॉर्टकट में कैसे होता है एमसीक्यू। ये तीनों पार्ट में मैं डिवाइड कर लिया। चलो देखते हैं बेसिक पार्ट क्या है। बेसिक पार्ट में एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्स रिलेशन, एक एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे इसको, वीडियो लंबा हो जाएगा। ए इक्वल टू 1 2 3 ये लेता हूँ। तो इधर रिलेशन बनाओ, ए क्रॉस ए, ये होता है 1 2 3 क्रॉस, ये रिलेशन तैयार हो रहा है 1 2 3। ये थोड़ा पूरा लिख रहा हूँ तो ये क्लास 11 का ये थोड़ा रिपीट हो जाएगा। फिर रिलेशन कौन सा होता है देखता हूँ। ये 1 के साथ 1 है, 1 1 1 2 1 3, फिर आएगा 2 1 2 2 2 3, फिर आएगा 3 1 3 2, ये आएगा 3 3। अभी देखो हमने ये एम्प्टी के लिए कंडीशन बनाते, एम्प्टी मीन्स 5, कुछ नहीं होगा जिसमें मान लो कोई रिलेशन हमने दो इसमें से लिया हूँ ये भी, और जिसका कंडीशन देता हूँ a प्लस बी इक्वल टू 10। ओके, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, लाइक दिस ऐड करते करते जाओ सारे। देखो किसका वैल्यू 10 आता है, किसी का नहीं आता है, तो ये रिलेशन क्या हो गया, r इक्वल टू 5। ये रिलेशन नहीं हुआ तो एम्प्टी हो गया। ये क्लियर हो गया एम्प्टी रिलेशन। फिर दूसरा कंडीशन लेता हूँ, r इक्वल टू यही कंडीशन ए बी, फिर a प्लस बी लेस देन 10। देखो सारे आ गए, तो ये रिलेशन क्या बन गया, ये यूनिवर्सल रिलेशन यू हो गया ये। तो यूनिवर्सल और ये समझ में आया। दो एक एग्जांपल मैं देता हूँ लाइक दिस। देखो एक एग्जांपल है, ले लो तुम्हारी स्कूल का सारा स्टूडेंट ले लो सेट में, तो रिलेशन बनाते हैं। कोई भी दो स्टूडेंट को उठा के ले आओ, ले आके बोलो उसका जो हाइट है, हाइट का डिफरेंस ए बी है, ए माइनस बी, ये दोनों का हाइट का डिफरेंस हो जाएगा मोर देन 10 फीट। होता नहीं, एम्प्टी हो जाएगा। लेस देन 10 फीट यूनिवर्सल हो जाएगा। समझ में आया, इसी टाइप का होता है। आगे चलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन का इसका दो एक एग्जांपल देंगे। सपोज इसके लिए ए इक्वल टू लेना है, एक लिया 1, तो आर इक्वल टू क्या है 1 क्रॉस 1, इसका क्रॉस करो तो रिलेशन बनेगा इसका 1,1। अगर ये सेट 1 है तो ये आइडेंटिटी है। सेट अगर हमने दो एलिमेंट वाला लेता हूँ 1,2, इसका आइडेंटिटी बनाओ, रिलेशन कौन सा रहेगा, 1 का रिपीट करो तो ये ऐसा होना चाहिए आइडेंटिटी, ये बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, सारे के लिए होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये 1,1 आ गया इसके लिए। फिर आया 2,2, ये हो गया हमारे आइडेंटिटी लिखा। फिर एक तीसरा लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3, तो क्या है इसका 1,1 होना चाहिए, 1,1, 2,2 होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, इसका होना चाहिए। ये भी हमारे आइडेंटिटी हो गया।
कौन सा नहीं होता है। देखो इसमें मान लो एक हमने रिलेशन यहाँ पे लिखा, ये 1 1 है, 1 1 तो है, फिर 2 2 है, फिर 1 2 है, ये नहीं है, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये नहीं होगा, ये आइडेंटिटी नहीं हो। समझ में जो है ये इसमें सेट उसका रिपीट होना चाहिए। ये 2 लिया, इधर देखो ये एक एलिमेंट लिया तो 1 का हो गया, 2 एलिमेंट लिया 2 का हो गया, 3 लिया 3 का, जो भी है उसी का ही रिपीटेशन होना चाहिए, नहीं तो आइडेंटिटी नहीं होता है। ओके नेक्स्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन में, इक्विवेलेंस में ये थोड़ा प्रोसीजर दिया हूँ, ये होना चाहिए रिपीट, सबके लिए होगा वही आइडेंटिटी जो है, ये भी रिफ्लेक्सिव सेम है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा भी रहेगा, नो प्रॉब्लम। सिमेट्रिक उल्टा करो, ए बी बी, फिर ट्रांजिटिव के लिए 2 है, ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, फिर उसका ए सी भी होना चाहिए, तीनों। और अगर ए बी है, बी सी ए सी नहीं है तो ये भी हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2 पेज में हम दोनों को आइडिया देते हैं। ये देखो, सपोज कोई भी एक सेट ए लिया, रिफ्लेक्सिव, इसका रिफ्लेक्सिव इक्वल टू, इसका सिस्टम लेना पड़ेगा 1 2 3, जैसे आइडेंटिटी, ऑल आइडेंटिटी आर रिफ्लेक्सिव, ऑल आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव। सपोज एक रिलेशन इसमें से लेते हैं, रिलेशन तो बनता है 3 3 9, उसमें से देखो इसका रिफ्लेक्सिव कौन सा होता है, ये 1 1, ये होता है 2 2, ये होता है 3 3, ये हमारे रिफ्लेक्सिव है, यस ये रिफ्लेक्सिव है। फिर आर इक्वल टू, ये देखो दिया ना, आर इक्वल टू, मान लो इसी को ही थोड़ा चेंज करते हैं, 1 1 1 2 2 2 3 3, देखो 1 का है, 2 का 3 का है, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये रहे या ना रहे, एक्स्ट्रा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी रिफ्लेक्सिव, बट इट इज़ नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन। फिर देखो इसमें दूसरा ले लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बोलता हूँ, देखो कुछ नहीं लिया, ये है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, याद रखो। कोई भी सेट मान लो एक एलिमेंट वाला सेट लिया हमने, 1 ए लिया, तो इसका रिलेशन क्या बनेगा, इसका 1 1, ये रिलेशन है 1 1, ये रिफ्लेक्सिव है, ये से है रिपीटेड है, रिफ्लेक्सिव है, एक है एलिमेंट तो एक का रिपीट हो गया, 2 है तो 2 का चाहिए, 3 है तो 3 का, 10 है तो 10 का चाहिए, ठीक है, उसमें सारे चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव का आइडिया आ गया, ये होना चाहिए, याद रखो इसको। सिमेट्रिक में आ जाओ, सिमेट्रिक में कोई एक सेट मान लो लेता हूँ, 1 2 3 4 5, कुछ भी ले लो, ओनली थिंग जो ए बी लोगे सेट का अंदर आएगा, बाहर से नहीं आएगा, फिर भी जो भी तुम लोगे वो सेट का अंदर माना जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए हमने एक कंडीशन लेते हैं, मान लो 1 2, ये है 2 1, बोलो इसको है, ए बी है, ए बी, अरे बी ए बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, ये दोनों है, ये सिमेट्रिक हो गया आर। मान लो इसको 1 1 लिया, 2 2 लिया, बस इतना ही लिया, ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, इधर 1 2 3 4 5 है, पाँचों होना चाहिए तो रिफ्लेक्सिव, लेकिन सिमेट्रिक है ये। देखो 1 1 का उल्टा 1 1 है, तो ये सेल्फ सिमेट्रिक, 2 2 का उल्टा 2 2 है, तो ये सेल्फ सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक है। तो ऑल रिफ्लेक्सिव आर सिमेट्रिक, ऑल रिफ्लेक्सिव आर सिमेट्रिक, ऑल रिफ्लेक्सिव आर सिमेट्रिक। अभी दूसरा एक इम्पोर्टेंट लेता हूँ, एम्प्टी, ये यस है, सिमेट्रिक है, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये समझ में आया, एक्स्ट्रा होने से भी चलेगा, नहीं इसका क्या उल्टा होना चाहिए, जो उल्टा नहीं है। और एक देता हूँ मैं, मान लो इसमें 1 1 है, 1 2 है, ये तो हमारे सिमेट्रिक हो गए, इसका पार्टनर नहीं है तो ये नहीं हुआ, तो ये सिमेट्रिक, एक होने पर नहीं होगा, सारा आना चाहिए। ओके नेक्स्ट, ट्रांजिटिव आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है ट्रांजिटिव, इसको ध्यान से देखो, नहीं तो ये समझ में नहीं आता है।
अच्छा से देखना। मान लो एक सेट दिया हूँ 1 2 3 4, कुछ भी लिख के रखो इधर तो इजी रहेगा। एक रिलेशन लेता हूँ, पहले तो एक एम्प्टी लेता हूँ, ये तो दूसरा में लेंगे, तो ये है तुम्हारे रिफ्लेक्स, ये ट्रांजिटिव है, ये नेक्स्ट पेज में फिर बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है याद रखो। फिर रिलेशन लेता हूँ, देखो एक तो है 1 1 1 2 लेता हूँ एक, और फिर लेता हूँ मैं 2 3, और एक है 1 3। देखो इसको है या नहीं, देखो ये है 1 2 ए बी, फिर देखो इसके लिए 1 2 है, अरे 2 से शुरू है, ये बी सी है, और इसका 1 और 3 है, 1 और 3 ये सी हो गया। तो ये तीनों का एक ट्रिपल पेयर बना, ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, ये येस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं और एक लेते हैं। ये 1 1 है और ये है 1 2, ये है क्या, वो नहीं लिया, देखते हैं 1 1, ये 1 से शुरू होता है, ये ए बी, और ये हो गया बी सी। तो ए सी होना चाहिए, ए का वैल्यू 1 और 2 कौन सा होना चाहिए, 1 2, ये है ना 1 2, ए सी इधर हो गया, तो ये रिपीट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, इसी में ही थर्ड पार्ट हो गया, तो ये भी येस हो गया। ये समझ में आया, इसको सबको ट्रायल देना है, देके देखना है हो रहा है कि नहीं। चलो एग्जाम्पल में जाके हम कोशिश करेंगे इसको, सिंगल वाला ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला। देखो इसमें क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको, मान लो r इक्वल टू 1 2 3 4 लाइक दिस, आर नहीं, इसको सेट लिया तो ए कर लेते, ये इक्वल टू आर लेते हैं। इसमें एक ब्लैंक बोला ना, ये ट्रांजिटिव है, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी इसके अंदर जो भी है ये ट्रांजिटिव पार्ट आता है, याद रखो। फिर रिलेशन लेता हूँ 1 1, ये ट्रांजिटिव है, इस कंडीशन में देखो सेकेंड पार्ट नहीं है। दूसरा वाला 1 2 3 1 2 है, 3 3 4 4, कितना लिया, चलो ज़्यादा लेते। 1 2 देखो 2 से कोई शुरू है नहीं है, तो ये तो इंडिविजुअल हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। 3 3 से कोई शुरू है नहीं है, ये इंडिविजुअल ट्रांजिटिव हो गया। 4 4 ये भी होगा, तो ये भी येस हो गया। नहीं कहाँ नहीं है देखते, तो और एक लेते हैं। देखो ये रिफ्लेक्सिव सारे लेते हैं, देखते हो ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होते हैं ना, रिफ्लेक्सिव सारे, तो ऑल रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, याद रखो इसको। ये देखो एक लेता हूँ 1 1 2 2 3 3, ये लिया, ये सारे रिफ्लेक्सिव का पार्ट है, तो ये ट्रांजिटिव होता है। देखो 1 1 2 2 3 3, जो कंडीशन नहीं आएगा बाद में बोलेंगे। तो ऑल रिफ्लेक्सिव आर ट्रांजिटिव, क्या जाओ जब क्वेश्चन में जाएंगे, प्रॉब्लम्स आएगा उसमें देखेंगे सब। तो हमारे बेसिक कंप्लीट हो गया, अभी इसका रिफ्लेक्सिव ट्राई करेंगे हम। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, फार्मूला याद रखो, उस फार्मूला से सारे ट्रायल देके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक, ये दिया हुआ है सेट 1 से लेके 15, और एक कंडीशन दिया हुआ है 3x माइनस वाई 0, इसको थोड़ा अच्छा से लिखता हूँ, y इक्वल टू 3x, बनाओ रिलेशन इसको। r इक्वल टू x का वैल्यू 1 लिखो, फिर y का वैल्यू 3, 3 इंटू 1 3 आएगा, 2 लिखो, 6 आएगा, 2 3 जा 6, 3 लिखो, 3 3 जा 9 आएगा, 4
12, 5, 15, ये आ गया हमारे सारे रिलेशन जो लिखना है। अभी देखो ये जो रिलेशन में देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव है यानी। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू 15 15, कोई भी नहीं है, नो। सिमेट्री का था 1 3 उल्टा 3 1 है, नहीं है। एक नहीं होने पर देखो एक चीज याद रखो, नो प्रूफ करने के लिए एक कंडीशन सफिशिएंट है, और यस प्रूफ करने के लिए सबको सेटिस्फाई करना है तब जाके। तो देखो इधर रिफ्लेक्सिव एक भी नहीं है, हो गया। फिर सिमेट्रिक 1 3 है, 3 1 है, नहीं है, तो नो हो गया, दूसरा देखना ही नहीं। ट्रांजिटिव है या नहीं, ये देखो 1 3 3 से कुछ शुरू है, ये फर्स्ट पार्ट 1 3, ये है सेकेंड पार्ट 3 9, 3 से शुरू है, ये सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट कौन सा होना चाहिए, 1 और 9, 1 9 है इसमें, नहीं है, तो ये भी नो हो गया। सारे टैल देना नहीं, एक नो हो गया। चाहो तो देखो ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये 6 से और शुरुआत नहीं है कोई, बट ये एक घपला हो गया इसका। फर्स्ट और सेकेंड ये हो गया, थर्ड पार्ट नहीं है, तो ये क्या इक्विवेलेंस बनेगा, नहीं बनेगा, नो हो जाएगा, इक्विवेलेंस कैंसिल, इक्विवेलेंस नहीं बना। सेकेंड में आ जाओ, देखते हैं और एक क्वेश्चन में। ये x का वैल्यू कितना लिया है, नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 6, तो एक सेट ए मान लेते, इसको लिखो 1 2 3 4 5। ओके, रिलेशन कौन सा बनता है हमें, ये 1 मानो तो 1 + 5 6 आएगा, तो 1 के साथ आया 6, 2 के साथ 7, ऐड करो 5, 3 के साथ 8, 4 के साथ 9, 5 के साथ 10। वेरी गुड। देखो इसमें रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नो। सिमेट्रिक देखते हैं, 1 6 उल्टा करो, 6 1 है, नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं रहेगा, सिमेट्रिक नो हो जाएगा। ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव है 1 6 6 से कोई शुरू है, नहीं है, ये इंडिविजुअल ट्रांजिटिव। 2 7 7 से है, नहीं है। 3 8 8 से कोई शुरू है, नहीं है। फिर 4 9 9 से शुरू है, नहीं है, फिर ये भी ट्रांजिटिव। फिर 5 10 10 से कोई शुरुआत है, नहीं है, तो ये सारे इंडिविजुअल ट्रांजिटिव हो गए। तो ये हो गया हमारे, ये ट्रांजिटिव हो गया, यस। इक्विवेलेंट नो आ जाएगा, एक नहीं होने पर इक्विवेलेंस नहीं होता, सारे यस होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेट दिया है 9, अरे y = 2x + 1 x y इसमें होना चाहिए। देखो r = लिखो, x का वैल्यू 1 लिया, 2 1 = 2 + 1 3, ये तो 8 नंबर आएगा। 2 ले लो, 5 आएगा, 2 2 = 4 + 1 5। 3 ले लो, 3 2 = 6 + 1 7। फिर 4 ले लो, 9 आएगा। देखते हैं इसको रिफ्लेक्सिव, बोलो रिफ्लेक्सिव रिपीटेड है, नहीं है, इसको 9 तक होना चाहिए सब, तब भी जाके, तो ये नो हो गया। सिमेट्रिक देखो, ये 1 3 3 1 है, नहीं है, नो। ट्रांजिटिव देखो 1 3 3 से शुरू होता है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया 1 3, अरे सेकेंड पार्ट हो गया 3 7, तो 1 7 आना चाहिए, कहीं है 1 7, नहीं है, नो, तीनों नो हो गया, तो इक्विवेलेंस नो हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन से हमारे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो कई
एक्चुअली जो प्रैक्टिस हो रहा है ये ट्रांजिटिव के लिए हो रहा है ज़्यादातर, ये इजी हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो समझ में आएगा, ट्रांजिटिव के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 6 - 2x, इसको देखता हूँ सारे कैसे आता है। तो ये रिलेशन बनाओ, हाँ, r इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 लाइक दिस चलते रहेगा। चलो एक एक करके हम ट्रायल देंगे इन्फिनिटी तक। 1 लिया, ओके, 2 1 जा 2, 6 से 2 गया तो 4 है, गुड, 4 नेचुरल नंबर, यस ले सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है 1 का हो गया, 2 को ले लो, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 पुट कर, 2 2 जा 4, 6 - 4 2 आता है, ओके। 3 लेते हैं, 3 ले लो, तो 3 2 जा 6, 6 - 6 0, नेचुरल नंबर नहीं है, ये नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, तो हमें 2 ही मिला है। अरे वाह, गुड। रिफ्लेक्सिव होता है कि नहीं, देखिए रिफ्लेक्सिव, ये नेचुरल नंबर बोला है ना एक्स, तो 1 2 3 4 5 6 सारे का रिपीट होना चाहिए, एक से नहीं कम चलेगा, तो ये नो हो गया। सिमेट्रिक 1 4 है, उल्टा करो 4 1 नहीं है, नो हो गया। ट्रांजिटिव बोलो, ट्राई करो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखो ये 1 4 है, 4 से कोई शुरुआत है नहीं, तो ये ट्रांजिटिव है। कौन सा फॉर्मूला, ए कॉमा बी, ये बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव होना है। सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट नहीं ढूंढेंगे, एक हो गया इसका इंडिविजुअल ट्रांजिटिव। ये देखो 2 2, ये 2 से और कोई शुरू नहीं है, तो ये भी इंडिविजुअल ट्रांजिटिव, और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बोला था इजी प्रोसेस में, ये दोनों ट्रांजिटिव हो गया, तो ये येस हो गया। तो इक्विवेलेंट नो हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, x - y इज नेचुरल नंबर। अब फिर से तो x इसमें बड़ा होगा, y छोटा होगा। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 का अंदर आना चाहिए, 0 नहीं आएगा, प्लस माइनस में नहीं आएगा, तो x का वैल्यू कौन सा रहेगा, ये 1 2 3 4 लाइक दिस इन्फिनिटी तक चलता रहेगा नेचुरल नंबर। तो देखो इसमें डायरेक्टली करते हैं, ओके, 2 4 ले लेते हैं हमने रिलेशन, तो अच्छा रहेगा। रिलेशन इक्वल टू x का वैल्यू 1 लोगे तो 1 1 नहीं लिख सकते हो, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 2 से शुरू करते हैं, 2 1, 2 - 1 1 होता है, तो 2 का 1 आ गया, ओके। 2 2 नहीं होगा, फिर 3 का लेते हैं, 3 1 3 2, 3 1 और एक है 3 2, 3 का भी हो गया, 4 हो जाएगा, 4 1 4 2 4 3, तो ये 4 का जाए, लाइक दिस चलते रहेगा कॉन्टिन्यूस। चलो, इसका ये नेचुरल नंबर है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी रिपीट होना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव रिपीट नहीं है किसी का, ये नो हो जाएगा। सिमेट्रिक, ये 2 1 1 2 होता है, ये 2 - 1 1 नेचुरल नंबर है, 1 - 2 माइनस में आता है, देखो इसमें करके देखा तो ये 2 और 1, ये तो है हमारे पास, बिलोंग्स टू आर। फिर इसको उल्टा करो 1 2, और इसको 1 - 2 करो, तो कैसे कौन सा आता है, -1 -1 नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इस कंडीशन में ये भी नो हो गया। ये ट्रांजिटिव एग्जाम्पल लेते, ये देखो ये ट्रांजिटिव है, एक एक करके जाते हैं, ये ट्रांजिटिव है, देखते हैं ट्रांजिटिव है, हाँ इसका 1 से शुरू होगा ना, कोई भी ले लो, 4 लोगे तो ये 4 1 आएगा नहीं, तो ये इंडिविजुअल ट्रांजिटिव हो गया, 1 से और शुरुआत कोई नहीं होगा, तो इंडिविजुअल ट्रांजिटिव होता है। ये वाला देखो 3 1 होता है, ये भी इंडिविजुअल है। ये 3 2, इसको देखते हैं 3 2, तो ये 3 2 2 से शुरू है, ये थोड़ा अरेंज करके लिखो 3 2, इसके लिए और ये है 2 1 हो गया ना, ये 2 2 मैच करके, तो अभी 3 1 है, देखो 3 1 है, तो ये ट्रांजिटिव है, लाइक दिस सारे होते रहेगा, ये हो जाएगा।
ES हो गया, तो इक्विवेलेंस रिलेशन नो हो जाएगा, एक नो आया। नेक्स्ट आते ऑड नंबर, डिफरेंट क्वेश्चन में सॉल्व किया, तो ये में रहना चाहिए ऑड नंबर, इसको थोड़ा रिलेशन बनाओ, R इक्वल रिलेशन बनाओ तो इजी रहेगा। तो ऑड नंबर कौन सा था, ऑड और इवन लेना है, तो ब्रैकेट में है मीन्स माइनस में नहीं जाना है, इसका अंदर आना चाहिए। तो 2 और 1 लेते, 2 1 1 1 नहीं होगा, 2 1 2 1 आएगा, 2 1 आएगा, ओके। तो 2 के साथ 2 माइनस 3 नहीं आएगा, -1 हो जाता है, जो कि इस साइड में नहीं, तो 3 ले लो, 3 के साथ 1 होगा तो इवन हो जाएगा, 3 2, ओके, ये 3 2 आया, 3 के साथ हो गया 3 2, 4 लेते हैं, 4 के साथ और ले लो, इवन है एक ऑड, 4 के साथ 1 है, 4 1 ऑड हो जाएगा, 4 3 और नहीं, देखो क्या है, ये 2 माइनस 1 1 ऑड नंबर है 1 और वो बिलोंग्स टू इसमें आया, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कौन सा है, ये 3 और 2 लिया हूँ मैं, इसमें 1 आता है ऑड नंबर, 4 माइनस 2 3 ऑड नंबर, फिर 3 4 माइनस 3 1 ऑड नंबर, ओके। तो अभी रिफ्लेक्सिव लेता हूँ, कौन सा होता है देखते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिपीटेड नहीं है, 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, ये नो हो गया। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या है, उल्टा होना चाहिए, ये 2 1 है, इसको उल्टा करो, 1 2 है, नहीं है, ये भी नो। अभी ट्रांजिटिव, ट्रायल देते हैं ट्रांजिटिव, ये 1 से शुरू है, नहीं है कोई, ये इंडिविजुअल ट्रांजिटिव हो गया। ये 3 2 लेते हैं, ये वाला 2 से कोई शुरू होता है, यहाँ ये 2 से शुरू है, इसको अरेंज कर दो, ये 3 2 आ गया, ये भी हो गया, और इसको BC करो, BC, ओके, ये हो गया, ये हो गया हमारे सेकेंड पार्ट BC, ये थर्ड पार्ट AC होना चाहिए, AC मीन्स 3 1 3,1 होना चाहिए, 3 1 है कि नहीं है, तो ये नहीं है, ये AC नहीं है, तो ये नो हो गया, इक्विवेलेंस नो। क्या बोलता हूँ मैं, जब ट्रांजिटिव प्रूव करना है कोई भी एक नो हो गया तो आगे नहीं जाना, नो हो जाएगा, और येस करना है तो सारे चेक करके येस बनाओ। बहुत बड़ा क्वेश्चन लिया, देखता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं छोटा हो जाएगा, r इक्वल टू बनाओ, r x का वैल्यू 1 लेते हैं, 1 स्क्वायर 1, ओके बनाया, फिर x का वैल्यू 2 ले लो, 2 स्क्वायर 4, x का वैल्यू 3 ले लो, 1 2 3 1 2 3 4 5 सारे लेना, 3 स्क्वायर 9, फिर 4 लेंगे तो 16, कहाँ है 16 नहीं है, तो 1 2 3 आ गया ना, समझ में आया, तीनों आया, ये तीनों में से रिफ्लेक्सिव, बोलो बोलो रिफ्लेक्सिव नो, समझ में आया, एक तो 1 1 है, बाकी ये 9 9 तक होना चाहिए, नहीं है, नो हो गया। सिमेट्रिक, बोलो सिमेट्रिक है कि 1 1, ये तो सिमेट्रिक हो गया, 2 4 4 2 नहीं है, इसका पार्टनर नहीं है, ये नो हो गया। ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव देखो 1 1 ट्रांजिटिव हो गया, 1 से शुरुआत और कोई नहीं है, ये 2 4 है, 2 4 और 4 से शुरू है, नहीं है कोई, तो ये ट्रांजिटिव, सिंगल ट्रांजिटिव, ये 3 9 सिंगल ट्रांजिटिव, ये तीनों हमने चेक कर लिया, ट्रांजिटिव हो गया, तो ये येस हो जाएगा। इक्विवेलेंट नो हो जाएगा, क्यों नो हो जाएगा, ये दोनों नो है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड, जेड क्या होता है, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक नंबर होने पर उसमें जीरो भी आएगा, देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, डायरेक्टली करते इसको, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, x, ये बिलोंग्स टू R होना चाहिए, देखते हैं, x माइनस एक्स क्या होता है, जीरो, x माइनस एक्स जीरो, तो जीरो बिलोंग्स टू जेड आया, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया,
तो ये आर लिखो। तो ये कोई भी एक्स का वैल्यू दोनों लिखो, 1 1 2 2 3 3 0 0 -1 जो भी लिखोगे वो दोनों माइनस करो तो 0 आता है, 0 बिलोंग्स टू जेड। हमारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सिमेट्रिक देखते हैं, एक्स कोमा वाई कोई भी ले लो बिलोंग्स टू आर, मान लिया इसको। फिर दूसरा लेना है वाई कोमा एक्स, ये बिलोंग्स टू आर है कि नहीं। कोई भी एग्जाम्पल ले लो तो ईजी रहेगा। ये 2 3 ले लो, ये 3 ले लो, सामने ये 2 और 3 ले लो। 2 - 3 क्या होता है, 2 - 3 इक्वल टू -1। जेड में है, बिलोंग्स टू जेड। ये सामने लिया करे, इसको उल्टा करो, 2 3 को 3 2 बनाओ इसको। 3 - 2 कौन सा आएगा, 1 आएगा। तो ये भी 1 तो है, ये वैल्यू नहीं देखना है, -1 1 क्यों ऐसा नहीं। ये जेड में है कि नहीं, ये बिलोंग्स टू जेड, ये भी बिलोंग्स टू जेड, ये देखना है हमारे। दूसरा नहीं आना चाहिए, जेड में आना चाहिए। तो ये भी रिलेशन में है, तो यस हो गया, ये भी यस। ठीक है, ये भी यस हो गया, ये भी यस। ट्रांजिटिव आते हैं, क्या है, एक्स कोमा वाई एक लिया जो बिलोंग्स टू हमारे आर आना चाहिए। फिर है वाई कोमा जेड, ये भी बिलोंग्स टू आर आना चाहिए। तीसरा आना है एक्स कोमा जेड, देखता हूँ बिलोंग्स टू जेड। हाँ ये तो हो जाएगा। देखो इधर कोई एग्जाम्पल ले लो, ये मान लो 2 3, ये है 3 ले लो, इसको एक ले लो, यहाँ पर ना लिखिए 2 3 एक लिया हूँ हमने, एक ले लो 3 4, और तीसरा आएगा कौन सा आएगा 2 4। देख ये दोनों माइनस करो, -1 आएगा जो कि हमारे जेड का अंदर आ गया जेड। फिर ये दोनों माइनस करो, -1 वो भी इंटीजर में है जेड। फिर ये दोनों माइनस करो, कौन सा आएगा -2, वो भी इंटीजर में, ये भी यस हो गया। तो ये तीनों यस हो गया, तो इक्विवेलेंस रिलेशन यस हो जाते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, बी का वैल्यू ए का बराबर होना चाहिए, तो रिलेशन बनो अच्छा रहेगा। ए का वैल्यू 1 लिया, बी का वैल्यू क्या इक्वल टू है तो 1 लिखना पड़ेगा। ओके, ए का वैल्यू 2 लिखो, बी का वैल्यू भी 2 आएगा, ये आएगा 3 3, ये 4 4, ये 5 5। ये देखो रिफ्लेक्सिव, ये 1 से लेके 5 तक रिपीटेड है, तो ये हो गया। अभी देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक, ये तो आराम से हो गया, ये देखा ही पड़ रहा है सर। अभी सिमेट्रिक देखो, ये देखो 1 1, इसका उल्टा करो, ये सारे ये है रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव सारे सिमेट्रिक होता है, बोला था ना। इसका उल्टा करो, इसको भी सारे को, तो ये भी यस हो गया। सिमेट्रिक भी, ये रिफ्लेक्सिव सारे सिमेट्रिक हो गया। फिर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या है देखते हैं। ये देखो 1 1, 1 से शुरू है नहीं है, इंडिविजुअल ट्रांजिटिव है। ये 2 2, 2 से कोई शुरू है नहीं है, ये भी हो गया। 3 से नहीं है, ये भी हो गया, ये भी होगा। ये सारे 500 ट्रांजिटिव है, ये भी यस हो गया। लग रहा था ये ओनली रिफ्लेक्सिव होगा और कुछ नहीं, लेकिन तीनों करेक्ट है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये यस हो जाएगा। आ गया था। ये 1 2 3, ए लेस देन और इक्वल टू बी, दैट मीन्स एक कंडीशन आना चाहिए ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू, ऐसा करके लिखेंगे हम। बी इक्वल टू, कौन सा लिखेंगे हम, बी इक्वल टू, ये रहेगा बी इक्वल टू ए, और एक लिखेंगे पी ग्रेटर देन ए, उल्टा करके लिखा। ए का वैल्यू लेंगे, पी का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, तो लिखने में अच्छा रहेगा। आर इक्वल टू, देखो दोनों इक्वल वाला, ए का वैल्यू अगर 1 लिया हमने, बी का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, इक्वल टू आया। तो ए का वैल्यू 1 लिया, बी का वैल्यू कौन सा आएगा 2 आएगा। फिर ए का वैल्यू 1 लिया, बी का वैल्यू 3 भी आएगा। बी बड़ा होना चाहिए ना, ये से ये बी बड़ा होना चाहिए, ये छोटा बी बड़ा, ये कंडीशन। फिर 2 लेते, 2 से 2 2 इक्वल हो गया, और 2 3, ये आया। 2 1 नहीं आएगा, उल्टा हो जाएगा। फिर 3 का आएगा 3 3, बस रिफ्लेक्सिव
है या नहीं? रिफ्लेक्सिव यस हो जाएगा। तो 1 1 2 2 3 3 तीनों का है, ओके यस। सिमेट्रिक देखते हैं। 1 1 तो सेल्फ सिमेट्रिक है। 1 2 उल्टा करो 2 1, इसका नहीं है, नहीं है तो नो हो गया, आगे नहीं जा पाया। ट्रांजिटिव देखते हैं। देखो इतना है, सबको ट्रायल देना। ये है फर्स्ट पार्ट 1 1 1 से शुरू हुआ था, इसके लिए देख रहा हूँ। ये देखो 1 से है इसका, तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट में 1 2 होना चाहिए, 1 और 2 1 2 1 2 तो है इधर। फिर ये थर्ड पार्ट भी यहाँ पर है, इसको देखता हूँ। इसके लिए कंप्लीट हो गया, इसको सारे देखना है। देखो ये 1 2 है, 2 से शुरुआत है, ये देखो 2 से शुरुआत है। आंसर कौन सा आना चाहिए? 1 2 1 2 है, ठीक है। फिर देखो 2 से शुरुआत ये भी है, 2 से शुरुआत है तो ये 1 3 होना चाहिए, 1 3 यहाँ पर है, तो ये कंप्लीट हो गया। और 2 से शुरुआत नहीं, ये जो खत्म हो रहा है शुरुआत जिसको है उसके साथ साथ सारे टैल देना है, तो ये हो जाएगा। ये 1 3 ले लो, ये तो किसी का पार्टनर आया था, लेकिन ये खुद है कि नहीं देखो। 1 3, ये देखो 3 से शुरुआत ये वाला है, ये दोनों ले लो। ये 3 3 मैच करके आना चाहिए 1 3, 1 3 इसमें है। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट फिर से रिपीट हो गया, तो ये भी कंप्लीट होगा। और 3 नहीं, 2 2 ले लो, 2 से शुरुआत ये हुआ है, ये दोनों में ये 2 2 आया। फिर इसका 2 3 आना चाहिए, 2 3 यहाँ भी है, हो गया इसका। फिर और नहीं है, इसको टैल नहीं देना, फिर इसको टैल दे दो। ये 2 3 है, ये 3 3 हो गया, 3 से शुरू और 2 3 इसमें है, तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अरे 3 3 3 से शुरुआत नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। ये सारे जब येस करना है सबको ट्रायल देना है, सबको देना है, तो अब जाके येस हुआ, नहीं तो कोई भी एक जगह में नो हो गया तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये येस हो गया, तो इक्विवेलेंस नो हो जाएगा। क्यों नो हो जाएगा? ये पार्ट के लिए नो हो जाएगा। और भी आ जाओ, 2 एक और हो जाएगा, उसके बाद एमसीक्यू शुरू करेंगे। देखते हैं इसको, रिलेशन बनाओ। आर इक्वल टू ए का वैल्यू 1 लिखो, बी का वैल्यू 2 आया, 1 2 2 लिया तो 3 आएगा, 3 के साथ 4 आया, 4 के साथ 5 आया, 5 के साथ 6 आया। आगे जाना माना, ठीक है, आगे नहीं जाएंगे। तो इसको कौन सा देखना है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, नो हो जाएगा। 1 1 2 2 3 3 एक भी नहीं। सिमेट्रिक 1 2 ये वाला रहता है, इसका उल्टा करो, नहीं है, नो। ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव है। देखो ये 1 2 फर्स्ट पार्ट है, ये 2 से शुरुआत है, ये 1 2 है फर्स्ट, ये सेकंड है, फिर 1 3 होना चाहिए, 1 और 3 ये आना चाहिए। 1 3 ढूंढो, नहीं है, कैंसिल, नो। इक्विवेलेंस नो हो गया। एक जगह ट्रायल दिया, अगर मिल जाते तो सारे देखना पड़ता। ओके नेक्स्ट। ट्रांजिटिव ध्यान दो, ट्रांजिटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये होता नहीं। इवन नंबर होना चाहिए। इवन के लिए क्या है? ऑड माइनस ऑड करो, इवन है, और ये मॉड रखा है तो माइनस में भी अलाउड है। इवन इवन के साथ लेना है, तो रिलेशन ऑड के साथ लिखते हैं, ऑड इवन होना चाहिए, तो 1 1 इवन होता है। ये 1 के साथ 1 लिया, 1 माइनस 1 0 आता है, वो भी इवन का अंदर आता है। फिर 1 3 ले लो, ठीक है। फिर 3 के साथ करते हैं, ये 3 1 3 3 ये हो गया। 4 और 2 लेते हैं, 2 2 2 माइनस 2 0, फिर 2 4, फिर आता है 4 2 4 4। ओके चल, पीछे जाके थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ लिख देते हैं 4 2 और इधर 4 4। ओके, रिफ्लेक्सिव यस, क्यों यस? 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे
सिमेट्रिक, ट्रायल देना शुरू करे। 1 1 सिमेट्रिक है, 1 3 3 1 इसका सिमेट्रिक यहाँ पर है, 3 3 सिमेट्रिक है, 2 2 सिमेट्रिक है सेल। फिर 2 4 इसको उल्टा करो, 4 2 सिमेट्रिक है। फिर इसका 4 4 सिमेट्रिक। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये तो इवन नंबर है, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन 2 2 4 2 2 4 4 2 4 2 है, ये भी सिमेट्रिक ये से इवन नंबर। ओके, फिर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी देखो 1 1 ट्रांजिटिव है, 1 से शुरू है तो 1 3 होगा, 1 से शुरू हुआ तो ये दोनों है, तो इसका ट्रांजिटिव ये है, इसको ट्रांजिटिव देखते हैं। तो ये दोनों मिला के ट्रांजिटिव 1 3 3 से है 1 1 1 1 है तो ये ट्रांजिटिव हो गया। फिर 3 से 3 3 है, ये भी ट्रायल देना है इसके साथ, तो ये 1 3 1 3 कहीं है, ये है 1 3, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ये 3 1 आ जाओ इसको, 3 1 तो 1 से शुरुआत कौन सा है, ये है, और फिर ये 3 1 होना चाहिए, ये भी है, तो दोनों मिला के होगा। 1 से शुरुआत और नहीं है, 3 3 3 से शुरुआत नहीं है, ये इंडिविजुअल हो गया, ये भी हो गया। 2 2 2 से शुरुआत कहीं है ये दोनों ले लो। फिर ये 2 4 2 4 यहाँ पर है, इसका हो गया। फिर ये 2 4 ले लो, ये 2 4 4 से शुरुआत है 4 2 4 2 की जगह 2 2 आता है, तो ये भी हो गया। अरे 4 4 लेते हैं, 4 4 के साथ होता है 4 4 हो गया, तो 2 4 आता है, 2 4 यहाँ पर है, तो ये भी हो गया कंप्लीट। ये 4 2 लेता हूँ, 4 2 2 से शुरुआत कौन सा है, ये वाला है, तो 4 2 आएगा, ये भी हो गया, ये भी आ गया, 4 4 ये भी आ गया। अभी 4 4 है इंडिविजुअल ट्रांजिटिव, ये हो गया, ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस में ये हो जाएगा तीनों। फिर एक बार सिमेट्रिक देख लेते हैं, डाउट हो रहा है। 1 1 सेल्फ हो गया, 1 3 3 1, हाँ ये दोनों का भी इवन आता हो जाएगा। 3 3 आएगा, 2 2 आएगा, 2 4 4 2 4 4 यस इक्विवेलेंस होगा। ओके, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 आर इक्वल टू, मल्टीपल ऑफ 4 कौन सा है, 0, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 4 8, ये गैप में होना चाहिए। तो x का वैल्यू, a का वैल्यू 1 लिखा, b का वैल्यू 1 हो सकता है, 1 1, फिर 1 के साथ 1 2 3 4 5 आएगा, उल्टा करे 5 1, अच्छा चलो 1 के साथ 5 आया, और नहीं आएगा 1 2 लेते हैं, 2 2, फिर आएगा 2 6, ओके 3 लेते हैं, 3 3, 4 लेते हैं, 4 4, 5 ले लो, एक तो 5 1 और एक 5 5, फिर 6 ले लो, 6 2 और दूसरा आएगा 6 6, सारे लिखा, सबका गैप इधर 0 नहीं तो 4 नहीं तो 8 है, 8 तो नहीं है, 4 का अंदर ही हमारे कंप्लीट हो गया। ओके, रिफ्लेक्सिव कौन सा है, रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 यस सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो गया। 1 5 का उल्टा 5 1 है, 2 2 ऑल रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक, 2 6 6 2, ओके सारे हो गए सिमेट्रिक यस। फिर ट्रांजिटिव 1 1 ट्रांजिटिव है, उसके साथ ये लेना पड़ेगा, 1 से शुरुआत ये है, फिर ये दोनों 1 5 1 5 यहाँ पर आ गए, तो ये 1 1 ट्रांजिटिव, 1 से और कोई शुरुआत नहीं है। फिर देखो 1 5 को लेना है, 1 5 5 से शुरुआत ये वाला भी है, ये भी है, 2 है, इसको 5 से शुरुआत है, 1 1 होना चाहिए, यहाँ पर है, तो ये 5 का काम हो गया, ये 5 का पार्टनर का, ये पार्टनर को देखते हैं, ये 5 5 हो गया, 1 5 ये है, तो इसको भी कंप्लीट हो गया। 2 2 आ जाओ, तो ये 2 के लिए ये 2 है, ये दोनों कॉमन आ गया,
फिर 2 6, 2 6 तो यहाँ पर भी है और 2 से है नहीं, तो ये भी कंप्लीट हो। 2 6 ले लो, सभी टेल देना है, तो अब जाके ट्रांजिटिव, नहीं तो एक छूट गया तो गया। ये 2 6 है, 2 6 के लिए ये वाला आ जाओ, ये वाला ले लो, 2 6 और 2 2 रहेगा, 2 2 है, ये भी हो गया इसका पार्टनर का काम, इस पार्टनर का जो 6 6 मैच हो गया, ये 2 6 यहाँ पर है, तो ये कंप्लीट हो गया। 3 3, 3 से शुरुआत नहीं है, ये इंडिविजुअल हो गया। 4 से शुरुआत नहीं है, ये इंडिविजुअल ट्रांजिटिव हो गया। 5 1, 1 से शुरुआत है, कैसे लिखना है इसको, 5 1, इसके लिए टेल दे रहा हूँ। फिर ये 1 से शुरुआत, 1 1 है, तो ये दोनों कॉमन हो गया, 5 1 5 1 यहाँ पर है। ये भी लेना है 1 से शुरुआत, ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये है 1 5, है ना, तो 5 5 आना चाहिए, जो 5 5 यहाँ पर है और नहीं, तो ये भी हमारे कंप्लीट हो गया। 5 5, 5 से शुरू है, नहीं है, ये कंप्लीट हो जाएगा इंडिविजुअल। 6 2, 2 से शुरू है कहीं, ये तो 2 से भी है, देखो 6 2 रहेगा, ये 2 से हो जाएगा तो 6 6 6 6 है यहाँ पर, तो ये भी हो जाएगा, अरे इंडिविजुअल हो जाएगा। सारे ट्रायल दिया तो यस हो गया। नो के लिए एक ट्रायल और यस के लिए ऑल ट्रायल देना है, यस हो जाएगा। ये सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर क्या होता है देखते हैं, ट्रायंगल बना लेते, ये जल्दी हो जाएगा। सिमिलर मीन्स एक ट्रायंगल T1, दूसरा है T2, तीसरा है T3 लेता हूँ। T3 ट्रांजिटिव के लिए चाहिए, ये है T1, तो रिफ्लेक्सिव कौन सा है, ये T1 के साथ T1 सिमिलर है, दोनों सेम होगा तो सिमिलर यस हो जाएगा। फिर सिमेट्रिक, ये T1 इसको T2, ये दोनों सिमिलर है, तो T1 सिमिलर T2, T2 सिमिलर T1, यस हो गया। ट्रांजिटिव के लिए 3 चाहिए, 3 है, ये T3 मान लीजिए, तो ये दोनों सिमिलर है, पहले ये दोनों सिमिलर, ये दोनों भी है, तो फर्स्ट और लास्ट सिमिलर होगा, ये यस हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस यस हो गया। कॉन्ग्रुएंट सेम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट का भी देख लो, एक ही जैसे होगा, 1 2 2 लेते हैं इसको, T1 के साथ T1 रिफ्लेक्सिव, यस हो गया, कॉन्ग्रुएंट है। सिमेट्रिक देख लेते हैं, T2, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट, उल्टा करो, यस हो जाएगा। फिर ट्रांजिटिव, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तीसरा वाला लेना है जो वो भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, T3, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो फर्स्ट और लास्ट कॉन्ग्रुएंट होगा, यस हो जाएगा, तो ये इक्विवेलेंस यस। ओके, ये कौन सा मैथ है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन होता क्या है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सभी क्वाड्रिलेटरल। तो हमें कुछ एज्यूम करना है, कोई भी एक ले लो, चाहे पेंटागन हेक्सागन ले लो। मान लो P1 इक्वल टू, जिसका साइड बराबर सेम नंबर ऑफ साइड, मान लो 5 साइड लिया, P1 5 साइड, ये रिफ्लेक्सिव है कि देखिए, P1 रिफ्लेक्सिव होगा, P1 के ऊपर दूसरा P1, 2 ले लिया 5 वाला, तो ये यस हो जाएगा। सिमेट्रिक, P2 ले लो एक, वो भी 5 साइड वाला, पेंटागन ले लो, दोनों का साइड बराबर, ये इसका 5, इसके साथ ये रिलेट हो रहा है, इसके साथ ये रिलेट, ओनली साइड से रिलेट करना है, फिगर से नहीं, कोई भी शेप से नहीं, ओनली नंबर ऑफ साइड, तो ये यस हो गया। ट्रांजिटिव थर्ड वाला आना चाहिए, P3, ये भी 5 साइड वाला ले लो, पेंटागन, तीनों इक्वल लेना है, नहीं तो नहीं होगा। देखो 5 साइड वाला है, तो ये इसके साथ ये रिलेट हो गया, ये 2 के साथ 3 रिलेट हो गया, फिर 1 के साथ भी 3 रिलेट हो जाता है, इसलिए ये यस हो जाता है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है यस। पैरेलल है, ये डायरेक्टली बोलते हैं, एक लाइन है L1, दूसरा लाइन ले लो
L2 पैरेलल, तीसरा पैरेलल ले लो L3, तीनों पैरेलल लिए तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं। इसके ऊपर दूसरा लाइन अगर खींचोगे ऐसा करके तो पैरेलल होगा, यस हो जाएगा। दो लाइन अगर ओवर राइट होगा तो पैरेलल माना जाएगा। सिमेट्रिक, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल होगा, ये यस हो जाएगा। ट्रांजिटिव, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो फर्स्ट और लास्ट भी पैरेलल होगा। इक्विवेलेंस, यस। ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल हो गया तो परपेंडिकुलर देखते हैं। परपेंडिकुलर कैसा है देख लो, एक लाइन ऐसा ले लो, यहाँ पे लेते, उसके ऊपर एक लाइन ये ड्रॉ किया हमने, ये परपेंडिकुलर लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया। L1 ये L2 परपेंडिकुलर है L2 पे, तो हमें देखते हैं रिफ्लेक्सिव। इसके ऊपर दूसरा लाइन खींचे तो पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है तो ये नो हो जाएगा। फिर सिमेट्रिक, तो L1 परपेंडिकुलर L2 तो L2 परपेंडिकुलर L1 होगा, यस हो जाएगा। ट्रांजिटिव, थर्ड लेना पड़ेगा। दूसरा एक लाइन इसका पैरेलल यहाँ से ड्रॉ कर लेते, परपेंडिकुलर, सॉरी ये परपेंडिकुलर होता है L3। देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी परपेंडिकुलर, तो फर्स्ट और लास्ट पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर नो हो गया, तो ये नो हो गया, तो इक्विवेलेंस नो हो गया। हाँ अभी MCQ हो गया, चलो कुछ 5-7 MCQ कर लेते, खत्म हो जाएगा। देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं। 1 1 2 2 3 3 4 4, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, चलो ये यस हो गया। अभी देखते हैं सिमेट्रिक है, 1 2 1 2 का उल्टा नहीं है, ये नो हो गया, काटो। फिर ट्रांजिटिव, देखो ये इधर एक मार्किंग करके रखा, इसको देखते हैं, इजीली हो जाएगा। 1 3 3 3 है, अरे आना चाहिए हमें 3 2, 3 2 कहीं है नहीं है, तो ये नो, नहीं तो सारा ट्रायल देते 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 यहाँ जाके तब जाके टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये हमने 3 2 नहीं है इसमें, तो ये नो हो जाएगा, काटो। तो अगर एक नो हो गया तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारे, ये आंसर हो जाएगा। दो भी आंसर आ सकते हैं, इसलिए ट्रायल दिया। इसमें देखो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नो रिफ्लेक्सिव, ये नो हो गया, कैंसिल। ये सिमेट्रिक है, 1 2 2 1 सिमेट्रिक हो गया, यस। ट्रांजिटिव देखते हैं, ये 1 2 2 से शुरू हुआ, ये फिर 1 1 होना चाहिए, 1 1 नहीं है, ये कैंसिल हो गया, ट्रांजिटिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं है, आंसर हो गया बी। जल्दी जल्दी फटे, देखो इसमें देखो, देखते हैं बी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, इक्वल टू 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, लाइक दिस चलेगा। तो 7, बी का वैल्यू 7, ये नहीं है। बी का वैल्यू देखते हैं, 8 लिया, 7 लेता हूँ, बी का वैल्यू 7 लिया तो 7 - 2 5 कैंसिल। 8 लेता हूँ, बी का वैल्यू 8 - 2 6 आना चाहिए, ये करेक्ट हो गया, ये कैंसिल। तो आंसर हो गया तुम्हारे सी आंसर है। ये आ जाओ, ABC, A B C। तो देखते हैं, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, इसको छोटा करके ये देखते हैं सिमेट्रिक होगा कि नहीं। ये देखो सिमेट्रिक है, इंडिविजुअल इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो, इसको, ये सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव, ये भी इंडिविजुअल ट्रांजिटिव, ये होगा, तो तीनों इक्वल होते हैं, इक्विवेलेंस। तो आंसर रहेगा डी, इक्विवेलेंस, करेक्ट आंसर। एक दोगे तो ये नहीं माना जाएगा, नहीं तो तीनों का कोई ऑप्शन नहीं है, तीनों का ऑप्शन इसमें दिया, ऑल द अबव मींस इक्विवेलेंस, डी इज द करेक्ट आंसर। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ये कॉमा ये होता है ना फॉर्मेशन, रिफ्लेक्सिव। तो बी का वैल्यू ये लिखो, बी का जगह में ये लिखते हैं, देखते हैं। ये तो पहले वाला 0 है, अगर 0 आ गया तो हमारे काम खत्म हो जाएगा। A² + 3b क्या जगह ए लिखा है, A² - 4A² होता है, इक्वल टू होता है 4A² - 4A² इक्वल टू 0 मिला, तो करेक्ट है, ये यस हो गया। सिमेट्रिक के लिए ARB इंटरचेंज करो, यहाँ पे अगर B लिखोगे तो वैल्यू
इक्वल नहीं होगा, जीरो नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। इसका आंसर ये, इसको नहीं देखा है, लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। देखो इसको 1 3, अरे 3 3, देखते हैं कैसे होता है। ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नो। सिमेट्रिक 1 3 का 3 नहीं है, नो। तो इक्विवेलेंस भी नो होगा, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखते हैं ट्रांजिटिव होता है कि नहीं। 1 3 है, 3 से शुरुआत है, ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, और 1 3 इसमें है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड इसमें है, तो ये यस हो गया, सी इज करेक्ट आंसर। ओके, इसको भी दिया हुआ है, देखते हैं। 1 1 2 2 3 3 नहीं है, ओनली 2 2 है, काम नहीं चलेगा, ये नो हो गया। सिमेट्रिक 3 1 1 3, यस, इसका पार्टनर यहाँ पर है। ये 2 2, ये सेल्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होते हैं, तो यस हो गया। ट्रांजिटिव होता है कि नहीं, देखिए ये 1 3 1 से शुरू होता है, ये 1 1 कॉमन आ गया, काट के 3 3 आना चाहिए, 3 3 2 2 नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है, और एक नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये बी हो गया तुम्हारे आंसर। देख लो यहाँ पर, देखो रिफ्लेक्सिव है, ये 1 1 2 2 3 3 तीनों है, ये यस हो गया। अभी सिमेट्रिक है कि नहीं, देखते, इसका ये सिमेट्रिक होगा, ये 3 1 1 3, इसका हो गया 2 1, ये 1 2 कहाँ है, नहीं है, ये नो हो गया। ट्रांजिटिव देखते हैं, ये ट्रांजिटिव है, ये भी देखो 1 से शुरू है, कहाँ 1 से 1 3, ये भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये दोनों देखते हैं, ये 1 1 मैचिंग हो गया यार, ये देखो 2 और 3 आना चाहिए, कहाँ पर है 2 और 3, कहीं है नहीं, ये भी नो हो गया, और एक नो हो गया, तो ये भी नो होता है, ये आंसर आ गया तुम्हारे रिफ्लेक्सिव। ये 1 2 3, इसको बनाओ, देखते हैं। ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, ओनली 3 3 काम नहीं चलेगा। ये सेल्फ सिमेट्रिक है, इसको 1 3 है, 3 1 होना चाहिए, ये भी नो हो गया, ये नो होता है, तो ये भी नहीं हो जाता है। ये देखो, ये यस होना जरूरी है, कैसे है ट्रायल देते हैं। ये 3 3, ये सिमेट्रिक हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि 3 से शुरुआत नहीं है, ये वाला लेते हैं। इसको देखो, ये ट्रांजिटिव है नहीं, ये तो ट्रांजिटिव हो गया, सेल्फ ट्रांजिटिव। अरे 1 3 लिखा, इसका पीछे 3 3 लिखो, ये दोनों लिखा, ये 3 से खत्म हो रहा है, ये 3 से शुरू होता है, तो वो आएगा कौन सा, 1 3 1 3 है इसमें। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट आएगा, तो ये यस हो गया, तो कौन सा आंसर आएगा, सी करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं, और एक दो है, ए बी बी सी सी ए, ये देखते हैं। रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, ए बी बी सी सी होना चाहिए, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। सिमेट्रिक ए बी बी ए, ये भी नहीं है। ट्रांजिटिव ये बी बी आ गया, ए सी होना चाहिए, ए सी है नहीं है, ए सी, ओके, ये भी कैंसिल हो गया, तो नॉन ऑफ दिस होगा, डी आंसर। 1 2 3 4, इसको बनाओ, बी इक्वल टू आर इक्वल टू कौन सा है, 1 लिया, 1 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, और नहीं है, बस तीनों है, ये तो नहीं है, कैंसिल। 1 2 उल्टा है, 2 1 नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया, और ये भी देखते हैं ट्रांजिटिव, ये 1 2, ये 2 2 मैच हो गया, 1 3 2 2 नहीं है, नो, ये भी नो, नॉन ऑफ द अबव, ये डी आ गया, नॉन ऑफ दिस अबव हो जाएगा। ओके, ये भी देख लेते हैं, ए बी बी सी सी, वाह, ये तीनों आ गया, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी बी ए है नहीं है, इसका पार्टनर नहीं है, तो सिमेट्रिक कैंसिल। ट्रांजिटिव देखता हूँ, ये देखो, ए है, ए से शुरुआत है, ए से खत्म है, इसके पास ये लेके आ जाओ, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट, अभी देखो सेकेंड पार्ट में इसका फर्स्ट वाला ए और सेकेंड वाला बी आना चाहिए, ये भी होना चाहिए, यहाँ पर है थर्ड पार्ट में, ये बी से कोई शुरू है नहीं है, ये इंडिविजुअल ट्रांजिटिव, ये भी इंडिविजुअल, सारे ट्रांजिटिव हो गए, ये भी है, से दो आंसर आ गए, इक्विवेलेंस नो आ गया, ये नो हो गया, तो ये नो हो जाएगा, इसका आंसर ए एंड सी आ गया।
बहुत बड़ा है, बना लेते जल्दी। r इक्वल टू 3 होता है, a का वैल्यू 1 लिया, b का वैल्यू 3 आएगा, 2 2 3 जा 6, 3 3 3 जा 9, बस हो गया, आगे नहीं है, 3 3 जा 9 तक है, तीनों है, चलो ठीक है। ये नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक 1 3 3 1 नहीं है, ये भी नहीं है। ट्रांजिटिव 1 3, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये 3 से 3 मैच हो गया, 1 और 9 होना चाहिए, 1 9 है नहीं है, ये भी कैंसिल, तो नन ऑफ दिस होगा, डी आंसर आएगा। देख लेते इसको, ये रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 3 3 नहीं है। सिमेट्रिक 2 3 3 2 नो। ट्रांजिटिव 2 3 3 से शुरू है, नहीं है, ये इंडिविजुअल ट्रांजिटिव हो गया। फिर ये 1 3 3 से कोई शुरू होता है, नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव है। ये 2 से कोई शुरू होता है, ये 2, तो ये होता है, ये 1 2 एक लिया, और इसको शुरुआत कौन सा है, 2 3, ये सेकंड पार्ट है, होना चाहिए, ये दोनों मैच हो गए, ये 1 3 होना चाहिए, 1 3 है 1 3 है, तो ये 1 2 का भी हो गया, सारे हो गया, ये येस हो गए, ये दोनों मैचिंग नहीं हुआ तो ये कैंसिल हो गया, आंसर इज सी। और है और एक, ओके, खत्म होने वाला है, बस ये लिए है। ये देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव सिंगल है तो ट्रांजिटिव हो गया, इक्विवेलेंस भी नहीं है, सी आंसर आ गया। इसके इंडिविजुअल ट्रांजिटिव होते हैं। ए बी सी ये लास्ट है, ये बी बी सी सी, ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये नो हो गया। सिमेट्रिक ये सिमेट्रिक हो गया, बी ए बी सिमेट्रिक हो गया, ये ट्रांजिटिव ए बी, ये दोनों ले लो, ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ये भी हो गया, बी ए से शुरू होता है, देखते हैं ये ट्रांजिटिव होता है कि नहीं, ये वाला ट्रांजिटिव हो गया, इसके साथ ये पढ़ना रहा और इसका को। अभी बी ए को लेते हैं, ये बी और ए, इसका पीछे लगाओ ए बी, इसके साथ ए बी बी बी, ये यहीं हो जाएगा, गुड। ये है ये भी, ये देखो ये हो गया, अरे बी भी हमें आना चाहिए, बी भी है नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर हो गया बी। ओके, आगे आ जाओ। ओके, थैंक यू। अभी अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो ऐसा बड़ा वाला देंगे हम फंक्शन का ऊपर, नहीं तो छोटा छोटा फंक्शन का पार्ट बना के फिर हम कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।